हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको मैं आज फिर यहाँ पर कलवी चैपल नॉर्बी में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में से स्टडी कर रहे हैं, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 50 to 52। दिस इज द लास्ट पैराबल ऑफ द सन। जितनी पैराबल्स इस चैप्टर में थी, ये आखिरी तमसील है, पैराबल ऑफ ड्रैगनेंट। तो आए हम मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़ें वर्स 47। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है जो समंदर में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। 49। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। पैराबल ऑफ ड्रैगनेंट, आज कह सकते हैं कि इसका क्लाइमैक्स है कि असल में खुदावन क्या सिखाना चाह रहे हैं हमें इस पैराबल के जरिए से, इस पूरी पैराबल के जरिए से। की वर्स इसमें 50 है, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वीपिंग एंड gnashing ऑफ द टीथ कहते हैं। लॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट हेल। इसको अगर टाइटल दे दें तो यू कैन से हिम ही इज अ प्रीचर ऑफ हेल। थिंक अबाउट क्राइस्ट, जीसस के बारे में सोचते हैं तो लविंग, मर्सीफुल, ग्रेशियस पर्सनैलिटी, कंपैशन, फिल विद कंपैशन, तरस से, रहम से भरा हुआ खुदा, यही हमें नजर आता है। बट व्हेन वी सी ही इज टॉकिंग अबाउट हेल, थोड़ा सा अजीब लगता है। जीसस इज टॉकिंग अबाउट हेल, जहन्नम के बारे में, नरक के बारे में यीशु बात करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम मोहब्बत के साथ लिंक करते हैं क्राइस्ट को। लेकिन मेरे अजीजों, इफ यू कंसीडर, रियली गौर करें तो जीसस टॉक्ड अबाउट हेल मोर देन लव। हेल के बारे में और आखिरत के बारे में खुदावंद ने बार बार वार्निंग दी, बार बार वार्निंग दी, बड़ी दफा उसने कहा। आज के दौर में इस चीज को बहुत सा अवॉइड किया जा रहा है, लेकिन दैट इज क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट हेल। Why he is talking about hell, we will talk about today. इसी ने एक ग्रुप था यहाँ पे, आपको शायद यार, पंख रॉक स्टार जो थे, इंटरव्यू किसी रिपोर्टर को कर रहा था, तो उसने पूछा व्हाट इज योर प्लान फॉर द फ्यूचर। पंख रॉक जो बैंड है, व्हाट इज दे आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। तो लड़की ने जवाब दिया, डेथ, मौत, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डेथ। वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा why you are looking for death? She said, because I want to go into hell. Why? Because there is a much fun. I want to go in the hell and have fun. Oh, what a deception. लोग समझते हैं कि Hell is a fun, the place of fun. खुदावन ने जहन्नम के बारे में बात की। मैं समझता हूँ अगर मैं एक बाइबल में एक चीज नहीं चाहता ना होनी चाहिए थी, तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ हेल, जहन्नम की, नरक की तालीम, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन वी कांट डिनाई दैट, वी कांट एलिमिनेट दैट। हम आंख नहीं चुरा सकते, हम नहीं कोई हेल होल नहीं। कि अगर जीसस
ने ऐसी बात ना की होती जहन्नम के बारे में, शायद कोई भी हमसे बिलीव ना करता। बहुत से लोग आज कहते हैं देयर इज नो हेल। इफ यू डिनाई हेल, इफ यू इग्नोर हेल, इफ यू थिंक देयर इज नो हेल, देन देयर इज नो हेवन। देयर इज नो हेवन देन। अगर हेवन है तो हेल भी है। इफ यू बिलीव हेवन इज रियल, देन हेल इज ऑल्सो रियल। Doesn't matter if the people and preacher and churches avoiding to talk about that today. They don't want to talk about hell. They don't want to talk about blood. They don't want to talk about repentance. They just wanted to listen joy or peace, prosperity and comfort के मैसेज सुनना चाहते हैं, बस comfort। ऐसा मैसेज सुनना नहीं चाहते जिससे कह सकें, जिससे उनके दिलों पर चोट लगे और कह उठे हम क्या करें कि हम निजात। They just want to listen. Oh, हम गए थे, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही। कलाम आपके अंदर चोट करे, हमारी जिंदगी डे बाय डे प्यूरिफिकेशन में चली है, ऐसा पैगाम होना चाहिए। बल्कि ये ना कि बड़ा मजा आया, बड़ा झूम झाम के, लोग झूमने वाले मैसेज सुनना चाहते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने खुद बार बार बात की, फर्नेस ऑफ फायर, फर्नेस ऑफ फायर, आग की भट्टी के बारे में। थोड़ा सा मैं इस पे बात कर, व्हाट इज द हेल? कभी आपने इस पे गौर किया? व्हाट इज द हेल? बाइबल इसको किस तरह डिस्क्राइब करती है? इसमें जैसे कि हमने भी पढ़ा, फर्नेस ऑफ फायर, आग की भट्टी। बड़ा खौफनाक, टेरिबल वर्ड है जो आग की भट्टी। खुदावंद ने इस पे बहुत जोर दिया। हेल वो जगह है जहां पे ना खत्म होने वाला अजाब, ऐसी टोरमेंट, अनरिलीव्ड टोरमेंट, जहां पे अंधेरा, डार्कनेस। आपको पता है लिखा है कि वो बादशाही के बेटे जो आज अपने आप को समझते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मसीह के बगैर अपने आप को समझते हैं, वो अंधेरे में डाले जाएंगे। और अंधेरा जब बाइबल बात करती है, दैट इज नॉट, आज हम जो अंधेरा जानते हैं डार्कनेस, तारीकी, हम आम तौर पर समझते हैं सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज डार्कनेस। खुदा से जुदाई ही जो है ना वो जहन्नम है। ऐसी डार्कनेस कह सकते हैं कि पिच ब्लैक और टेंजिबल डार्कनेस, ऐसा जैसे आपको महसूस हो, यू कैन टच दैट डार्कनेस, दिस काइंड ऑफ डार्कनेस। हेल में, जहन्नम में इस तरह की डार्कनेस होगी। आपने कभी इस चीज का तजर्बा किया है कि आप थोड़ी देर के लिए किसी जगह रहो जहां पे बिल्कुल अंधेरा हो और आप सोए ना हो, आप जाग रहे हो, तो आप कितनी देर तक उस डार्कनेस में रह सकते हैं? हाउ लॉन्ग? मैनी पीपल इवन कांट, सोते हैं रात को लाइट नहीं बंद करके सोते, दे कांट स्लीप। और बाइबल कहती है डार्कनेस, पिच डार्कनेस, ऐसा अंधेरा जिसको आप कह सकते हैं जैसे आपको ऐसा फील हो, समथिंग इज क्रोचिंग एंड क्रीपिंग अराउंड अस। अंधेरे में आजकल के जवान जो बच्चे हैं, जो ऊपर हो तो नीचे रात को जाते नहीं कुछ लेने के लिए फ्रिज से। डार्कनेस इज फियरफुल। ये कोई मजाक की ये बात नहीं। यस, आई एम ऑल्सो फियरफुल डार्कनेस। हु लाइक डार्कनेस? नोबडी लाइक डार्कनेस। थोड़ा सा ज्यादा देर तक आप डार्कनेस में ना, आपका दम ऐसे ही घुटना शुरू हो जाएगा अंधेरे में। अगर पास भी कोई ना हो और एक ऐसी बात कि आप हिल ना सकते हो, तो फिर क्या करें? बंदे हो तो डार्कनेस, तो आपका तो वैसे ही दम घुट जाएगा। तो खुदा का कलाम कहता है हेल वो जगह है जहां पे ये ना खत्म होने वाला, ये नो होप फॉर लाइट। ये नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद कोई आएगा तो लाइट ऑन कर देगा। नो दिस, नो लाइट, नो होप, नो होप ऑफ डार्कनेस। आर इटर्निटी विद नो लाइट। उफ, जिन्हों असी पंजाबी च कहने घुप हनेरा, घुप हनेरा। आपको याद हो, आंटी ने बड़ी अच्छी बात, जब इसराइल कौम को खुदा ने मिस्र से निकाला तो ऐसा पिच ब्लैक अंधेरा था, किसी को कुछ नजर नहीं आता था, और खुदा उनका फरिश्ता, और उस पिच ब्लैक में पता क्या हुआ था? एंजल ऑफ डेथ वाज मूविंग एंड किलिंग द फर्स्ट सन ऑफ इजिप्शियन।
ऐसा वो अंधेरा था जिसमें मौत का फरिश्ता फिर रहा था। और वो आग कौन सी है? तो फायर के बारे में, ना बुझने वाली आग, वो क्यों नहीं बुझेगी? इसके बारे में खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि जहां पर वो आग जो कभी नहीं बुझेगी, आग जब जलती है तो उस किस तरह जलती रहती है? फ्यूल उसको कोई मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लकड़ियां जलाई हैं तो लकड़ियां डालते जाओगे तो वो जलती रहेगी। जब फ्यूल या लकड़ियां तो क्या होगा? वो आग भी खत्म हो जाती है। लेकिन हेल में फ्यूल क्या होगा? आपको पता है फ्यूल क्या होगा? हाँ, द बॉडी हमारी, जो हमारी नहीं, जो यीशु को नहीं जानते, जिन्होंने उसको नहीं जाना, दे आर गोइंग टू बी फ्यूल ऑफ। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा कि इंसान उसका फ्यूल होंगे जो यीशु को नहीं जानते, जिन्होंने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। क्या होता है कि जब हम मरते हैं, मसीही हों या दूसरे, तो हमारे बदन कहाँ जाते हैं? कब्र में चले जाते हैं। लेकिन हमारी सोल और कहाँ जाती है? हमारी सोल जाती है खुदा के पास। उनकी सोल एक ऐसी जगह पे जाती है जिसे कहते हैं टॉर्मेंट, अजाब में। आपको याद होगा उस अमीर आदमी, रिच मैन, उस अजाब में पड़ा हुआ था, तो वहां जाके उसने क्या कहा? मैं वहां तड़पता हूं, लाजर को भेज के वहां से पानी का कतरा ही मेरी जुबान पे लगा दे। और आपको मैं बात बताऊं, दैट इज नॉट द लेक ऑफ फायर। ये वो जगह नहीं है, ये जगह उससे पहले है। ये वो जगह है जहां अभी लोग मर के जाएंगे, लेकिन दूसरी मौत जिसे बाइबल कहती है, जो हमेशा के लिए, उसके बाद है। ये भी वो अजाब की जहां है जहां लोग तड़पते रहेंगे, अंधेरा और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन आग और गंधक से जलने वाली झील की मौत अभी बाद में है। वो बाद में है। वो ये 1000 साल बादशाही में जाएंगे ना, 1000 years reign, when Lord will come back, he will rule over earth 1000 years। उसके बाद एक ग्रेट वाइट थ्रोन की जजमेंट है, बड़े सफेद तख्त की जो अदालत होगी। तो वहां क्या होगा? सब लोग कब्रों से उठेंगे, और जिन्होंने बदी की है वो सजा के लिए, और जिन्होंने नेकी की है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए, उसकी वो हमेशा की। मैं आपको बताऊं, हमें ईमान है कि हम जब हेवन में जाएंगे तो इन बॉडीज के साथ नहीं जाएंगे। यकीन करते हैं ना? वी विल हैव न्यू बॉडीज, जिससे हम ग्लोरियस, जलाली बदन कहते हैं, क्योंकि ये बदन वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ये तो वहां स्पेस में थोड़ा सा ऊपर चले जाए, वहां नहीं चल सकता, तो हेवन में कैसे? इसीलिए खुदा हमें ऐसे बदन देगा, ऐसे शरीर, ऐसे बॉडीज मिलेंगी जो हेवन में फॉरएवर के रह सके, जिसपे किसी चीज का असर या इफेक्ट ना हो, किसी चीज का, फॉरएवर के लिए। और बदन होंगे किस तरह के? जिस तरह मसीह जब जी उठे तो उनके पास ऐसा बदन था, ऐसे ग्लोरियस बॉडी थी, जलाली। लिखा ना, जब हम उसको देखेंगे तो उसकी मानिद होंगे, उसके मानद होंगे। ये बदन ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई बिचों साढ़े लंघ जाएगा तो सानू पता नहीं चलेगा। रियल बॉडी, टचबल हो बॉडी होगी, रिकग्नाइज, पहचान सकेंगे एक दूसरे, इस तरह की बॉडी होगी। ये सुनने का, मुझे छू कर देखो। हालांकि लिखा है कि सब दरवाजे बंद थे, तो वो दरवाजे, दरवाजे नहीं उसको रोक सकेंगे। इस तरह का बदन होगा, इवन टचबल, फिजिकल, आपको फील कर सके। इसके बावजूद ये मटेरियल चीजें उसको रोक नहीं सकेंगी। फिर फौरन ही जहां चाहेंगे वहां जा सकेंगे, फौरन ऐसे। और फिर और एक बात, हम खा पी भी सकेंगे। लेकिन वो ऐसा बदन होगा कि वट एवर यू ईट, आपको नीड नहीं होगी फूड की, यू जस्ट ईट। जस्ट आपके किसी ने दावत की है तो आप यूज, इसके बाद ये नहीं होगा कि उसके बाद आपने खाना पिया, पेट भर गया तो चलो, नो, द फूड विल डिजोल्व इट सेल्फ, पता नहीं कितने चली जाएगी। ये नहीं होगा कि उसके बाद ना फूड। ये ऐसी बॉडीज होंगे, ऐसे बदन होंगे कि यू कैन हैव टेस्ट, सब कुछ होगा। वो जो आज में भूख प्यास है ना, वो नहीं होगी।
लेकिन उस वहां पे एक शादी की जियाफत, बड़ी जियाफत भी तो है ना, वहां एक बड़ी जियाफत होगी। ये 7 साल आप बादशाही में बर्रा की शादी की जियाफत में बुलाए गए, वहां पे ये वो हंगर थर्स्ट नहीं होगी जो यहां पर अगर इंसान की पूरी ना हो तो मर जाएगा। नो, हमारे बदन को ऐसी नीड्स नहीं होगी, लेकिन वी विल हैव फेलोशिप विद द फूड, और हेवनली फूड होगी। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, जिस तरह हमें नए बदन मिलेंगे हेवन में रहने के लिए, इसी तरह बदकारों को भी नए बदन मिलेंगे, गुनाहगारों को भी नए बदन मिलेंगे। क्योंकि आज उनको हेल में डालने के लिए दे नीड न्यू बॉडीज ऑल्सो, क्योंकि ये बदन अगर आग में डाले जाए तो क्या होगा, ऐसे ही बस खत्म। ऐसे बदन दिए जाएंगे उनको भी कि वो मरे भी ना और हमेशा जलते रहे। सजा ऐसी होगी वहां। इट्स नॉट लोग समझते हो और चलो हेल चिकी चले जाएंगे तो बस हम तो खत्म। नो, लिखा है वहां उनका कीड़ा नहीं मरता, वहां वर्म डाई नॉट। तो वो वर्म जो होगा ना असल बंदे की, दैट इज गोइंग टू बी फ्यूल। वहां पे वो ना खत्म ही नहीं होगा, तो वर्म जो हमारा कीड़ा वो जलता रहेगा, कंटिन्यू बर्निंग, कंज्यूमिंग एंड नॉट कंज्यूमिंग। यू विल फील, दे विल फील ऑल दैट बर्निंग कि जो इंसान, लेकिन उसके बाद दे विल नॉट डाई। इस तरह का बदन उनको कब्रों से निकाल के, लिखा है ना, वो कब्रों से निकलेंगे, उनको उधर डाल दिया जाएगा। जिस तरह हमें हेवन में रहने के लिए ऐसे बदन चाहिए वो हमेशा सर्वाइव कर सके, उनको भी जलने के लिए ऐसे ये बदन नहीं। ये बदन तो फौरन कंज्यूम हो जाए, भस्म हो गए, खत्म, तो सजा भी खत्म। लेकिन वो ऐसे बदन होंगे कि दे विल फील फुल हीट, फुल ए पनिशमेंट ऑफ दिस, खुदा के गजब और कैर की मैं उसमें पिएंगे, लेकिन स्टिल दे विल कीप बर्निंग फॉर ऑल इटर्निटी, फॉर ऑल इटर्निटी। वरना ये ऐसे डाल के तो लोग समझते होंगे, आज समझे कि हम जाएंगे हेल में, कोई नहीं, एकदम फिनिश, तुसी जो मर्जी करना, असी तो खत्म ही हो जाना। नो, दे आर नॉट गोइंग टू डाई। उनका कीड़ा नहीं मरता और उनका वर्म नेवर डाई। ये है इटर्नल हेल। यार आज डीएनए की थ्योरी तो आप समझते हो, खुदा के पास ऐसा कंप्यूटर है, उसने कहना आ जाओ बाहर, तो जिस तरह जमीन अपने मुर्दे दे देगी, आग दे देगी, आग तो उससे भी ज्यादा कि बसम, कि खुदा के कहने के मुताबिक हर चीज अपना मुर्दा दे देगी। कब्रों से जब निकल सकते हैं, समुद्र से भी निकलेंगे, आग से भी निकलेंगे। खुदा की आवाज सुनेंगे तो मुर्दे कब्रों से जी उठेंगे, बदकार सजा के लिए, और रास्तबाज खुदा की बादशाही हमेशा अगर से कहना अंदर आओ, वो कहने कब्जा कर लो। मेरे मुंह से निकले हैं, खुदा ने कहा लूट लो। लुटने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारा ही होगा। सोने दिया सड़का, एक एक फाउंडेशन उसकी प्योर मोती के साथ, जो मोती आज हमने कभी देखे नहीं, किसी ने भी देखे। ओ अच्छा, एक तो ये था कि हेल में डार्कनेस होगी, आग होगी, और इटर्निटी तक, हमेशा तक वहां क्या होगा, नो रिलीफ, नो पीस, कोई सुख चैन तो कोई लाइट नहीं हुई। बॉडी एंड सोल वहां पे सिर्फ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आज मुसीबतें उठाते हैं ना, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत है आपकी जिंदगी में, जितनी भी बड़ी फाइट है, डोंट वरी अबाउट दैट। खुदा का कलाम कहता है पल भर की ये हमारी मुसीबत भारी जलाल पैदा करती है, भारी बरकत। हमारी मुसीबत को जो कहा गया ना, कंपेयर टू हेल की, इस पल भर की है, जस्ट फॉर मोमेंटली। खुदा का कलाम है डोंट वरी अबाउट दैट। आज आप पे मुसीबत है, चाहे वो आपकी फिजिकल है, आपके बदन की प्रॉब्लम है, बीमारी है, दुख है, या आपकी फैमिली की है, चाहे आपकी किसी बहन भाई की है, फाइनेंशियली है, जॉब की है, कोई हस्बैंड वाइफ की है, डोंट वरी, जस्ट सब्र करो और खुदा पर ईमान रखो। टेम्पररी, जस्ट फॉर मोमेंटली है, और वो खत्म हो जाएगी, और फिर आप अब्दी जलाल और अब्दी बादशाही में, हमेशा की बादशाही में दाखिल हो जाओगे। नो मोर पेन, नो आंसू,
नो मौत, जो भी कह रहे थे जहां पे ना भूख ना प्यास ना कुछ ना बीमारी होगी, बल्कि हमेशा तक ग्लोरियस वंडरफुल डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ, खूबसूरती के साथ जिंदा रहेंगे। एंड वी विल रिकॉग्नाइज ईच अदर। लेकिन उनकी मौत, उनकी सजा कभी खत्म नहीं होगी। हम अगर यहाँ पे सह लें कुछ देर के लिए तो हमारी तो मुसीबत खत्म होनी है, उनकी कभी भी खत्म ना होगी। दैट इज द मोमेंट। इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी डिफिकल्ट, पेनफुल, मिजरेबल कंडीशन, डोंट वरी, दैट इज टेम्पररी। वन डे दैट विल फिनिश एंड वैनिश फॉर एवर। लेकिन इनकी सजा कभी भी खत्म ना होगी। फॉर एवर दे विल इन द लेक ऑफ फायर। और नॉट ओनली बॉडी बल्कि सोल दोनों जलेंगी। खुदा ने कहा ना, उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकते। दैट इज गोइंग टू बी देयर पनिशमेंट। नॉट ओनली बदन उनका जलेगा, बल्कि उनका कीड़ा जो अंदर सोल है, दैट इज, इसलिए मैं कहता हूं उनको दे विल गॉट द न्यू बॉडी टू बर्न इन द हेल। ये कभी ना कोई सोचे कि बस ये उठे जाके बस हम ते खत्म। नो, सफरिंग विल नॉट एंड। वहां पे सजा के भी दर्जे होंगे, डिग्री होगी। ये तो आम सब लोगों के लिए होगी, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जिन्होंने खुदा के बेटे को रद्द किया उनकी सजा कैसी होगी? इससे बढ़कर सजा होगी। जिन्होंने रिजेक्ट, दे लिसन, दे एक्सपीरियंस, दे वॉच एवरीथिंग, स्टिल दे रिकॉग्नाइज नॉट क्राइस्ट एंड रिजेक्ट, उनकी सजा ज्यादा होगी। उसके बाद यहूदा इस्करियोती के बारे में खुदा ने कहता है, जब हेरोदिस ने कहा कि तुझे पता है कि मेरे पास इख्तियार है, तो खुदा ने कहा जब ऊपर से ना दिया तो तेरे पास कोई नहीं। लेकिन उसकी सजा ज्यादा है जिसने उसे पकड़वाया, तेरे हवाले किया। और वो नौकर जिसने मालिक की मर्जी जानकर अमल न किया, उसकी सजा के बारे में, और रूल कुदस के बारे में कुफर बकने वाला, दे आर गोइंग टू बी मोर सिवियर पनिशमेंट इनके बारे में। अनएंडिंग सफरिंग, ना खत्म होने वाला अजाब और ना खत्म होने वाली मुसीबत। ये खुदा का कलाम कहता है मैथ्यू 25:46 में कि ये हमेशा की सजा पाएंगे, लेकिन रात बाद हमेशा की जिंदगी। वर्स 51, अब इसको एंड करेंगे। खुदावन ने कहा क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने कहा हाँ खुदावन। उसने उनसे कहा इसलिए हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानद है जो अपने खजाना में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यहां पर खुदावन इसको एंड करते हुए कहते हैं तुम समझ गए हो जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है। और एक्चुअली खुदावन कहते हैं आई ट्रेन्ड यू, आई डिसाइपल्ड यू एंड आई गिव यू टीचिंग ऑल। नाउ यू आर स्क्राइब। फकीर वो होते थे जिनको, जो स्क्राइब होते, जो लिखते और टीच करते थे। तो कहते नाउ यू आर स्क्राइब एंड स्कॉलर एंड टीचर, आई हैव ट्रेन्ड यू। मैंने तुम्हें भेजा, मैंने तुम्हें पावर बख्शी। नाउ आई टॉट यू, मैंने अब तुमको सिखा भी दिया, तालीम भी दी है। अब क्या करना है, तुम्हारी बारी क्या है? यू गो एंड प्रीच, गो एंड टेल पीपल, गो एंड सेव पीपल। एक तरह से वो कह रहे हैं नाउ यू आर ट्रेन्ड पीपल, तुम मेरे डिसाइपल हो। लिखा ना हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है वो उस घर की मानद है जो अपने खजाना से नई और पुरानी चीजें निकालता है। न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट की तालीम के बारे में कहा गया। बहुत सी चीजें ओल्ड टेस्टामेंट में जो रिवेल नहीं की गई थी, न्यू टेस्टामेंट में बादशाही का भेद, इवन चर्च का भेद, कलीसिया का भेद, गैर कौमों का भेद, आई हैव टॉट यू। उसने एक घर के मालिक की मानद बताया कि जो मालिक होता है उसके पास घर में एक स्टोर भी होता है ना, जहाँ पे सारी खाने पीने वाली और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो कहता है वहाँ पे तुम्हारे पास ओल्ड भी हैं, न्यू भी हैं, तो तुम इसको इस तरह यूज़ करो कि जहाँ ओल्ड की ज़रूरत है ओल्ड को, न्यू की ज़रूरत है न्यू को। यू कैन यूज़ ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। आई हैव गिवन यू बोथ स्टडी।
परफेक्ट बैलेंस की बात की जा रही है। आज मैं जैसे कह रहा था कि बहुत से लोग, बहुत से चर्चेज जो इस चीज को खो बैठे हैं। एक पास्टर को एक लेटर मिला, एक ऐसी ब्रॉडकास्टिंग यानी कि ऐसे चैनल थे जिनके पास, तो उन्होंने उस एरिया में जब उन्होंने अपने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की तो उन्होंने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चर्चेज को अपनी पॉलिसी भेजी। तो क्या लिखते हैं कि आजकल लोग क्या चाहते हैं चर्च से भी, कि वो किस तरह की प्रोग्रामिंग और किस तरह के चैनल्स और किस तरह की आप ब्रॉडकास्टिंग पे आके प्रोग्राम पेश करें, कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं किस टाइप के लोग हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। देयरफॉर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रोग्राम फॉर दीज स्टेशंस, प्लीज अवॉइड यूजिंग द फॉलोइंग। गौर से सुनना ये बात, चर्चिस को बारे में कहा गया कि आप जब भी आए डोंट यूज दिस वर्ड्स, डोंट फ्रेज दिस। वो क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ अदर रिलीजन, कन्वर्जन, missionary, believer, unbelievers, old covenant, new covenant, church, the cross, crucifixion, Calvary, Christ, the blood of Christ, salvation through Christ, redemption through Christ, the Son of God, Jehovah, or the Christian life. Don't use this term. They were sending these policies to the churches that don't use these words. So डिसेप्शन, ये है धोखा। फिर वो कहते हैं these people are hungering for words of comfort. We ask you to adhere to these restrictions so that God's word can continue to go forth. God's words how can go? ये सारा कुछ निकाल दें। फिर लिखे please help us maintain our position of bringing comfort to these suffering people. That is not comfort. That is damnation. That is hell. और वक्त आ रहा है अजीजों कि शायद इस तरह की सख्त अल्फाज में यहाँ खड़े होकर भी ना बोल सकूं। They are bringing all kind of policies in the churches. They are restricting the true word of the Lord. Don't preach Christ. Don't take the name of blood and don't say that salvation is just through Christ. Don't criticize other. But they will ask you if there is one couple come in your congregation, ask, and we are gay or homosexual, you can't just shut them and kick them out. The time is very crucial. The hell is real. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ। Lord, thank you for this reality, this truth of hell. Lord, there is a much false comfort which is taking people into damnation. Give us this strength, give us this power, this boldness that we can go into the world and tell them the truth. शर्माए नहीं, डरे नहीं, झके नहीं, बल्कि सच्चाई बता सके खुदा, ताकि वो लोग जो हेल की तरफ जा रहे हैं, जो हमेशा की ना बुझने वाली आग में जा रहे हैं, उनको हम बचा सके खुदा। Thank you, Lord, that you have given us this knowledge, this understanding, and this power, and this anointing as well. Now send us, Lord, to tell people about the reality of the hell. क्योंकि तू नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो और जहन्नम में जाए, बल्कि वो चाहता है हर एक आदमी तौबा करे और तेरी निजात हासिल करे। Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.